وإصراري على جبين سعادتي وأفكاري تجري في أشواق وتزدهري. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो वो है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन वो टॉपिक है ना जो बहुत ख़ास है, इस पे बात करना, इसको डिस्कस करना। आखिर फ़लस्तीन पे ये जो अटैक, ये जो इसराइल इतना हावी हो गया है, आखिर ये कैसे हुआ? सोच में बंदा आ जाता है। जब फ़लस्तीन सोचे, यहूदी एक किश्ती जितने लोग थे, इनको जिसने पनाह दी थी वो किसी और ने नहीं, अमेरिका ने नहीं, किसी कंट्री ने इनको पनाह नहीं दी। इनको जब पनाह दी गई तो किन लोगों ने दी थी? फ़लस्तीन के लोगों ने इनको पनाह दी। सोचो, उन लोगों के दिलों में रहम था, और ये तो हकीकत में ही है। मुसलमानों के दिल में तो बहुत रहम होता है। ये तो हमारे नबी कितने सख्त लम्हात से गुज़र चुकी हैं, कितने लोगों ने उनको रुसवा किया, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। अगर वो गुस्से में आते तो क्या लोग इस्लाम में ज़िरी कबूल कर पाते? नो, ऐसे ना होता। और जब फ़लस्तीन पे जब पहली बार बमबारी की गई, उन पे जब रॉकेट्स गिराए गए, तो तब एक लेडी थी पीएम, उसने ये हरकत की थी। और उसने जब पहली बार रॉकेट की बमबारी की फ़लस्तीन पे, तो उसको पूरी रात नींद नहीं आई थी। 1954 टू 1969 के बीच, या फिर 1964 टू 1969 के बीच, इनके बीच में फ़र्स्ट टाइम फ़लस्तीन पे रॉकेट की बमबारी की गई थी। और यकीन करें, उस टाइम किसी मुमालिक ने, किसी मुस्लिम हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और उस लेडी पीएम को पूरी रात नींद नहीं आई। एंड लिटरली उसको नींद आ ही नहीं रही थी। और जब वो सुबह उठी, उसने जब पूछा कि सुबह तक तो पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन जब वो सुबह उठी और उसने देखा तो कोई भी, किसी भी मुस्लिम हुकूमत ने ये नहीं पूछा कि क्यों आपने बमबारी की, क्यों आपकी हिम्मत कैसे हुई, कि तो हम एक ही तो हैं, मुसलमान कौम। हम क्या फ़लस्तीन, हम पाकिस्तान, जो मुस्लिम हैं, हम सऊदीया, हम तुर्की, हम अलग अलग नहीं हैं। हम लोग एक ही मुसलमान लोग, हम एक ही लोग हैं, हम एक ही मज़हब के लोग हैं। हमें ये याद रखना है। और तुम लोगों को पता है, यहूदी का किसी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है, यहूदी का किसी सऊदीया से कोई दुश्मनी नहीं, किसी तुर्की से कोई दुश्मनी नहीं। उनकी दुश्मनी किन से है? मुसलमानों से है, मुसलमानों से। उनको पता है कि ये शेर है, अगर ये जाग गए तो बहुत बुरा होगा हमारे साथ। और जब बमबारी की गई और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उस लेडी ने क्या बोला कि ये तो हमसे भी बदतर है, ये मुसलमान तो हमसे भी बदतर हैं। इन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, और उसने पता इजीली बोल दिया कि करते रहो, ये तो कभी जागने वाले लोग नहीं हैं। कैसे आसानी से लोग, उन लोगों ने ऐसे बोला ना, कैसे आसानी से हम मुसलमान बाइकआउट ही नहीं कर रहे, इजीली मज़े से KFC के बर्गर खा रही हैं। इतना रश लगा होता है, बाहर जाके देखो तो। और इतने लोग लोरियल के शैम्पूज़, प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती कि लोग कर क्या रहे हैं। क्या थोड़ी सी शर्म बाकी रह गई है? अगर थोड़ी सी रह गई है तो अल्लाह से डरो, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्दी सबका एंड आने वाला है। और जब अल्लाह के सामने सब जाएंगे ना, तो अल्लाह तो पूछेंगे, सबसे पूछेंगे कि जब इन मुसलमान बच्चों के साथ ये हो रहा था, मुसलमान बेकसूर बच्चों को मारा गया, तो तुम लोग किधर थे और क्या कर रहे थे?
क्या तुम लोगों ने आवाज़ उठाई? कोशिश तो कर ही सकती है ना, कोशिश तो हम कर ही सकते हो। वो सब लोग जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। फ़लस्तीन बेकसूर है, उन लोगों ने उनके मासूम बच्चों को मारा गया। हर दिन उन बच्चों को मारा गया, औरतों को, मर्दों को, कुछ भी नहीं छोड़ा, खाने को कुछ भी नहीं था। और फिर भी वो बच्चे आसानी से कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह मदद करेगा। और जो रो रो के कह रहे थे ना कि आप सब ने अल्लाह को जवाब देना है, तो क्या आप लोगों को खौफ नहीं आता कि आप लोगों ने क्या मुंह दिखाना है? आवाज़ तो उठा लो एटलीस्ट, कुछ नहीं कर सकते तो। उनका टारगेट पता क्या है? उन लोगों का टारगेट है सबसे पहले औरतों को ख़त्म करना। क्यों? क्योंकि औरतें ही तो मुसलमान बच्चों को पैदा करती हैं। मुसलमान औरतें मुसलमान बच्चों को पैदा करेंगी, उनकी तरबियत ऐसे करेंगी, ठीक है? तो क्या होगा? वो तो यही चाहते हैं कि हम सबसे पहले इनको ख़त्म करें ताकि इनकी नस्लें ख़त्म हो जाए। उनकी दुश्मनी मुसलमानों के साथ है, किसी पाकिस्तान, किसी तुर्की, किसी सऊदीया, किसी यमन, किसी ईरान, इस तरह की कंट्रीज से नहीं है। उसको मसला ही किससे? मुसलमानों से। मुसलमानों की नस्लों को ख़त्म करना है। वो लोग पता टीवी नहीं देखते, और हमारे लोग टीवी ड्रामास, हम इंडियन ड्रामा को भी तो नहीं छोड़ा, उनके ड्रामास भी देखे जाते हैं। हम पाकिस्तानी जो लोग हैं कुछ भी नहीं छोड़ते यार। हम लोग तो इतनी थोड़ी सी शर्म होती ना हम सब में ना। तो यकीन करें, आज फ़लस्तीन इस हाल में ना होता। अगर उस टाइम आवाज़ उठाई जाती तो आज फ़लस्तीन का ये हाल ना होता। और ये आजमाइश उनकी नहीं, ये आजमाइश हम मुसलमानों की है कि हम क्या कर रहे हैं आखिर। हम सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें तो खौफ आता है। क्या हम मुसलमान इतने बुज़दिल नहीं? हम मुसलमानों से ना ये इतने डरते हैं ना, इनको इतना खौफ है ना हम मुसलमानों से, तभी तो हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। हाथ दो के बच्चों को छोड़ नहीं रहे, उनको कत्ल कर रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। इनकी नज़र में ये नहीं कह रहे, ये लोग बड़े फ़ख्र से कर रहे हैं ये सब। ये अपने बच्चों को ना बचपन से ही ना तरबियत ऐसे देते हैं, और हम लोग बच्चों को ना बचपन से ही मोबाइलें दे रहे हैं, और वो बचपन से ना अपने बच्चों को टारगेट बता रहे हैं, उनको बिज़नेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको बिज़नेस सिखा रहे हैं कि बचपन से ही ना उनका माइंड सेट ही ऐसा हो। उन लोगों ने बड़े होना है, ठीक है, मुसलमानों पे हुकूमत करनी है, उनको अपना ग़ुलाम बनाना है, उनको ख़त्म करना है, उनका नाम निशान ख़त्म करना है इस दुनिया से। वो यही तो कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को यही बचपन से अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं। हम सब भूल गए हैं, लेकिन उनको सब कुछ याद है। एक चीज़ भी वो लोग नहीं भूले, और हम लोग मज़े से उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। इतनी सी शर्म नहीं है, इतनी थोड़ी सी शर्म होती नहीं तो हम लोग ना बाइकआउट कर लेते। बाइकआउट क्या कहते हैं, हम नाम भी नहीं पसंद करते हम लोग ऐसे लोगों की जो मुसलमानों को ऐसे करके शहीद कर रहे हैं। मुसलमानों का ख़त्म करने का इरादा है उनका, वो हमारे अपने नहीं हैं। आप लोग उनके प्रोडक्ट्स मत यूज़ किया करें, बाइकआउट करके। तारा उस दिन से डरें जब अल्लाह आपसे पूछेंगे, उन बच्चों को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे, कहेंगे कि अब बताओ, ये वही बच्चे हैं। क़यामत वाले दिन जब सवाल करेंगे ना, तो तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। थोड़ा सा ना खौफ हो ना तो डर जाओ अल्लाह से। लेकिन आप लोग अपने बच्चों को कुछ बता ही नहीं रहे। उनको हम मुसलमान बच्चों को ना कुछ पता ही नहीं है। उनको बस नमाज सिखाई जा रही है जिसका मतलब उनको नहीं पता, जिनका तर्जुमा उनको नहीं पता।
بس قرآن پڑھاتے ہیں، جن کی سمجھ ہی ان کو نہیں سکھائی جاتی کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کے اندر ہے کیا آخر، وہ سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے بچوں کو ایسے ٹرین کرتے ہیں، ان کے بچے وہ اپنی ہسٹری بتاتے ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ہمارا آخر ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو ختم کرنا۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ کھانا پینا، جاب کرنا، پیسے کمانا، بس۔ زندگی میں یہ 2 چیزیں رہ گئی ہیں، ایک پیسہ کمانا، ایک کامیاب ہونا۔ ایسے فری میں پیسے بھی تو نہیں دیتے نا اللہ، کچھ محنت تو کرنی ہوتی ہے نا۔ اور آپ لوگ اچھی جگہ پہ محنت کرو، ان مسلمانوں کی مدد کرو، اللہ اور دے گا آپ لوگوں کو۔ ہمارے اللہ بہت اچھے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ہمارے نبی نے آج تک غصے سے کوئی کام نہیں کیا، اور ہم نے حضرت اسلام کو نہیں دیکھا، آنکھیں بند کر کے ہم یقین رکھتے ہیں، اور ہم لوگ سب سے زیادہ لکی لوگ ہیں۔ لیکن آپ لوگ جو چیز غلط ہو رہی ہے نا، اس کی بھی آواز اٹھایا کریں آپ لوگ۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، آئی ہوپ آپ لوگ اب بھی سمجھ گئے ہوگے، اور بائیکاٹ کا نام جو ہے نا اس پہ تھوڑا عمل کر بھی دیں، ٹھیک ہے؟ تو بائیکاٹ کریں، اور کوئی ایسی چیز مت یوز کریں جس سے آپ لوگ کو قیامت والے دن پچھتانا پڑے، ٹھیک ہے؟ آپ کی نیکیوں میں نا کمی آئے، وہ چیز بالکل مت کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے، اور میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگ کو یہ میسیج دوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ عمل کرو گے، انشاءاللہ امید تو ہے مجھے۔ اوکے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور فلسطین کے لیے بھی خاص دعا کیا کریں، اپنی ہر نماز میں دعا کیا کریں۔ جو چیز ہم منہ سے نہیں کر سکتے، زبان سے نہیں کر سکتے، وہ چیز ہم اپنی دعا میں کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ دعا بالکل رد نہیں کرتا، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تہجد میں دعا کیا کرے، ہر نماز میں دعا کیا کرے، دعا کبھی بھی قبول ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے ان مسلمان لوگوں کے لیے، فلسطین کے مسلمان لوگوں کے لیے، اور جو جموں کشمیر کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ تو سب اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اوروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اجازت دیں، اوکے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، بائے بائے۔